हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आदर एजुकेशन। मैं हूँ आपकी अपनी फेवरेट क्रीना। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, एक बहुत मस्त मज़ेदार टॉपिक है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो हम ये टॉपिक की शुरुआत करेंगे आर्यभट्टा के कोट के साथ। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। किससे बना हुआ है वो ग्लोब ऑफ अर्थ? कौन से 4 एलिमेंट्स है? तो वाटर, फायर, अर्थ, एयर। और कैसा है वो? स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप का है। ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज़ें होती है? उसमें सारे क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब कैसे क्रिएचर्स होते हैं? जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं। और एक्वेटिक मतलब कैसे क्रिएचर्स होते हैं? जो वाटर पे रहते हैं। तो आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ मैप? एक मैप क्या होता है, वो क्यों यूज़ हो रहा है, फिर उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है। हाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कैसे वो कोई लोकेशन मार्क कर रहे हैं। फिर लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कैसे लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है। तो फटाफट से अभी ये रिवीजन के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि मैप होता क्या है। आप ये इमेज देख सकते हैं, राइट? सो ये इमेज में क्या दिया हुआ है? ये है एक मैप एक छोटे से सिटी का, स्मॉल सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं? रेलवे स्टेशन, अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, नगर पंचायत, बैंक और म्यूज़ियम। तो ये इतनी सारी जगहें हम ये मैप में देख सकते हैं। और ऊपर ये 4 क्या है? तो ये हमारे डायरेक्शंस है। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। उसके ऑपोजिट कौन सा आता है? साउथ। ये साइड कौन सा है? ईस्ट। उसके ऑपोजिट कौन सा आता है? वेस्ट। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शंस हमें हमारी लाइफ में यूज़फुल होते हैं, और एक मैप के लिए ये 4 डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैप होता क्या है? मैप एक खजाने की तरह होता है। जब हमें कोई पहले के जब राजा महाराजा लोग थे, तो उन्हें जब खजाना ढूंढना होता था तो वो क्या करते थे? वो पैलेस का मैप देखते थे। तो वैसे ही मैप क्या है? एक ट्रेजर गाइड है कि हमें कहीं भी कोई भी जगह जाना है तो हम वो मैप के थ्रू जा सकते हैं। आगे बात करेंगे मैप और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब मैप है तो वो एक सिंपल ड्राइंग, रिप्रेजेंटेशन, या तो फिर कोई भी जगह का एक नॉर्मल पर्टिकुलर प्लेस का मैप कोई एरिया के बारे में बता रहा है। जैसे कि हम जाते हैं स्मॉल एरिया में, तो स्मॉल एरिया में क्या आता है? विलेज या टाउन। और अगर बड़े एरिया में जाए तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे सिटी या तो फिर डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट आता है। ठीक है, तो हम ये इंडिया में हमारे जो मैप्स है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसकी एक बुक होती है। वो बुक को हम क्या बोलते हैं? वो बुक को हम बोलते हैं एटलास। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। तो उसमें सारे टाइप के मैप्स होते हैं। कैसे मैप होते हैं? फिजिकल होता है, पॉलिटिकल होता है, थीमेटिक होता है, फिर उसमें सारे डिफरेंट कंट्रीज़ का होता है, अफ्रीका, एशिया, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो अभी हम 3 टाइप के मैप्स पढ़ेंगे। कौन से 3 टाइप के मैप्स? फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। तो हमें क्या याद रखना है उसका शॉर्ट फॉर्म? सब लोग अपनी बुक में नोट डाउन कर लो, पीपीटी। पीपीटी का मतलब पी से फिजिकल। तो अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप्स के बारे में। अब ये फिजिकल मैप है तो ये हमें क्या बता रहा है? पूरे मैप में आप ध्यान से देखो, ये हमें क्या बता रहा है? रिवर्स। फिर ये जो ब्राउन पोर्शन है वो हमें क्या बता रहा है? माउंटेन एरियाज, हिमालयाज। ठीक है, और बाकी सारे जो है वो क्या है? ओशियंस या सीज। ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये टाइप के मैप्स को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? तो पॉलिटिकल मैप्स में हम स्टेट्स की बाउंड्रीज, सिटीज़ की बाउंड्री, वो सब हम देखते हैं। जैसे कि ये वाला फिगर है, तो इसमें हम सारे स्टेट्स देख सकते हैं।
उनकी यूनियन टेरिटरीज देख सकते हैं, स्टेट्स जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और दूसरी यूनियन टेरिटरीज है वो कौन सी है, जैसे कि दादरा नागर हवेली, दमन दीव, वो सारी यूनियन टेरिटरीज है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो मैप है टी वाला, वो कौन सा है, वो थीमेटिक मैप है। थीमेटिक मैप मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही बताना। जैसे मैंने बोला कि आज खाली मुझे ट्रीज के बारे में बताओ, तो वो ट्रीज के बारे में बताएगा कि कौन सी जगह पे कौन से काइंड ऑफ ट्रीज है। तो वैसे जैसे कि यहाँ पे क्या बताया है, ये सारे क्या है, सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे हम देखें राजमा है, बासमती है, मूंग दाल है, मिलेट है, चिकपी है, तो ये सारे क्या है, सीरियल्स एंड पल्सेस। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। और इसी के तरह हमारे 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं मैप के। जैसे 3 टाइप्स होते हैं मैप के, वैसे 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, DDS मतलब कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस के अंदर क्या आएगा, स्केल। जैसे कि मुझे कोई चीज़ बतानी है इतने से बोर्ड पे, तो मैं पूरा इंडिया इतने से बोर्ड पे बता पाऊंगी नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इतने डिस्टेंस को मुझे लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर है वो 500 मीटर है, तो मतलब इतना डिस्टेंस है मतलब वो 500 मीटर है। फिर इतना डिस्टेंस होगा वो 1000 मीटर होगा, इतना होगा वो 1500 मीटर होगा। तो वैसे करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। मैं पूरा इंडिया तो ये बोर्ड पे नहीं ला सकती ना, तो उसके लिए हमने डिस्टेंस रखा है। सो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में जो स्केल होती है ना मैप की, उसके हिसाब से हम उसको डेराइव करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर बोला था, तो उसके हिसाब से 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 1000। तो वैसे करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम जाते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट की तरफ। तो वो क्या है, वो है डायरेक्शंस। अभी डायरेक्शंस कितने होते हैं, सबको पता है कि 4 ही होते हैं, पर उसके अंदर भी और डायरेक्शंस होते हैं। तो अभी हम रीड करेंगे फर्स्ट डायरेक्शन जो है नॉर्थ, उसके ऑपोजिट कौन सा होगा, साउथ। फिर ये साइड ईस्ट है, तो ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट। हम लोग कहाँ रहते हैं, अहमदाबाद में, ईस्ट वेस्ट साइड में, ठीक है। तो हम कौन से डायरेक्शन में रहते हैं, वेस्ट में। तो कोई भी डायरेक्शंस होते हैं, उसके बीच में जो डायरेक्शन होते हैं उसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। इंटरमीडिएट मतलब ये दोनों के बीच में है, और मीडिएट यानी कि मिडिल। इंटर मतलब अंदर और मीडिएट यानी कि मिडिल, तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस में हम यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा होगा, साउथ ईस्ट। तो ये सारे क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और हमारे जो नॉर्मल डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वो सारे कैसे हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। उसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और उसके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट पे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वो कौन सा है, सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या होते हैं, अभी हर चीज़ में बड़े बड़े लंबे में डिस्क्राइब कर सकूंगी, नो। तो उसके लिए मैं सिंबल यूज़ करूंगी। जैसे मुझे इतना बड़ा रेलवे स्टेशन लिखना है, उससे अच्छा मैं उसका एक सिंबल ड्रॉ कर दूं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मुझे बिल्डिंग्स एक्चुअली ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या इधर बिल्डिंग्स ड्रॉ कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी, राइट। तो उसके लिए क्या होंगे, सिंबल्स होते हैं। तो वैसे हर एक चीज़ के लिए सिंबल होता है जो कुछ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, मूविंग टू द नेचुरल एलिमेंट्स। अभी नेचुरल एलिमेंट्स के भी सिंबल होते हैं, जैसे रिवर का हम सिंबल देख सकते हैं मैप में, हमने देखा था आगे फिजिकल मैप में, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सिंबल्स। अभी सिंबल्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैप को क्या बना देते हैं, ईजी, ताकि हम इजीली समझ सके कि आगे पीओ सिंबल है तो वो पोस्ट ऑफिस का है, रेलवे लाइन का सिंबल है, मीटर गॉज का या उसका ब्रॉड गॉज का सिंबल है, तो हम क्या समझेंगे कि वो क्या होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं। तो हर एक कंट्री ने
हर एक टाइप के सिम्बॉल्स बनाए होते हैं। वैसे ही हमारे इंडिया ने भी इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे सिम्बॉल्स बनाए हैं मैप्स के लिए, ठीक है। तो वो सिम्बॉल्स के बारे में हम अभी रीड करेंगे आगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन है तो उसमें 3 टाइप के सिंबल होते हैं। ब्रॉड गॉज का ये सिंबल होता है, मीटर गॉज का ये सिंबल होता है और रेलवे स्टेशन का ये सिंबल होता है। वैसे ही हम आगे जाएंगे, जैसे रोड्स है तो मेटल्ड अनमेटल्ड है, फिर बाउंड्री है तो इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वैसे करके ये सारे सिंबल्स को हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको क्या बोलेंगे, मैपिंग द अर्थ। अब अर्थ को मैप करना वो डिफ़िकल्ट क्यों है? वो डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि प्लैनेट कैसा है, सॉरी वो डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि हमारा प्लैनेट कैसा है, फ्लैट सरफेस है? नहीं, हमारा प्लैनेट कैसा है, वो किसके शेप में है, ग्लोब के शेप में, स्फीयर के शेप में। जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसा स्फीयर शेप में है। तो ये स्फीयर शेप में ये दोनों जो पोल्स है वहाँ पे उसको क्या किया गया है, फ्लैट किया गया है, मतलब ऐसे उसको प्रेस किया गया है। तो अगर मेरे को ये एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली समझाना है तो मैं ऐसा ले सकती हूँ कि अगर मैं ऑरेंज ले रही हूँ तो जब मैं ऑरेंज को पील कर रही हूँ, ठीक है, उसके सारे साइड से, और मैं अगर उसको प्रेस करूँगी तो वो एज इट इज़ प्रेस होगा, यस के नो? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, स्पेरिकल है शेप में, तो वो अगर उसको प्रेस करूँगी तो वो फ्लैटन नहीं हो सकता। वैसे ही हमारा ग्लोब है वो फ्लैटन नहीं हो सकता ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सो हम आगे समझेंगे। अभी अगर ग्लोब है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो भी स्फीयर है, तो अगर उसको वहाँ पे हमने देखा है हमारे मैप में क्या क्या होता है, अर्थ के मैप में रात को आप क्या देखते हो, स्टार्स देखते हो, सन देखते हो, मून देखते हो। कॉन्स्टलेशंस क्या होता है, जो छोटे छोटे स्टार्स है उससे कुछ बनता है, ठीक है, जैसे कि बिग बेर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं, पर वो सारा हम मैप पे देख सकेंगे नहीं, राइट। सो फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है, ये ग्लोब है, अभी यही चीज़ मैं मैप में ऐसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ठीक है। तो ग्लोब और अर्थ का सेम स्पेरिकल शेप है, इसीलिए वो ग्लोब में हमें दिख सकता है कि यहाँ पे ओशंस और सीज वगैरह, क्योंकि ये ब्लू पोर्शन है, यहाँ पे लैंड है क्योंकि ये ग्रीन पोर्शन है। तो वैसे ही करके जब हमें अर्थ को मैप करना है तो हमारे पास 3 वेज है। कौन सी 3 वेज है? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे कोऑर्डिनेट को समझेंगे, तो उसके लिए सपोज मेरा कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे रो ऑफ शॉप्स रखे हैं, ठीक है। अभी मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि मैं है ना 3rd रो की 4th नंबर की शॉप में खड़ी हूँ, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से क्या देखेगा, 3rd रो, तो 1st, 2nd, 3rd, और उसमें वो कौन सी शॉप में जाएगा, 4th नंबर की शॉप में, मतलब यहाँ। तो ये होता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे 2 चीज़ें मिलती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं चेस बोर्ड का, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चेस बोर्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 पॉन्स है, और ये भी 8 है, और यहाँ पे भी आपको 8 का दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, ब्लैक साइड, ये है वाइट साइड, ठीक है। तो अगर मैंने वाइट साइड से एक मेरा पॉन को 2 साइड्स बढ़ाया, ठीक है, उसको बोला कि प्यादे को बोला 2 साइड जाना है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ वो D से जा रहा है तो ये D, और यहाँ पे 4, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, D4। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, जैसे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वैसे यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पॉइंट्स है, और उसके बीच में सपोज मेरे को यहाँ मिलना हो तो मैं क्या बोलूँगी,
6E, तो वो पॉइंट क्या हुआ, E6 या 6E, तो वो मेरा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर है। हमने कौन से दो एग्जांपल्स लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने स्टेशनरी शॉप का, जो मैंने बताया कि मैं 3rd रो में 4th नंबर की शॉप में हूँ, तो वो वाला हमने एग्जाम्पल लिया। और दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लिया, चेस बोर्ड का। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आ गया कि हम कोई भी लोकेशन डिराइव कर सकते हैं। यही सेम चीज मैपिंग में भी यूज होती है, जीपीएस सिस्टम में। जैसे 3 लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। अभी यहाँ पे एक 4 रास्ता है, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे एक 4 रास्ता है। तो ये 3 जो लोग आ रहे हैं वो ये 4 रास्ते पे मिलेंगे, तो ये उनका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी ये दूसरे रास्ते से आ रहा है, ये भी दूसरे रास्ते से आ रहा है, और ये भी दूसरे रास्ते से आ रहा है, तो ये उनका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, जहाँ पे वो तीनों मिल रहे हैं। उसने बोला मुझे यहाँ पे, ये कोई रेस्टोरेंट है पॉपुलर, ठीक है, तो ये तीनों ने बोला हमको यहाँ पे मिलना है, पर कोई एक दूसरे एरिया में से आ रहा है, कोई दूसरे एरिया में से, कोई दूसरे एरिया में से, तो वो हमारा कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है। अभी दूसरा जो है वो आप सबका फेवरेट, यानी कि लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स तो शायद सबको आइडिया हो गई कि लैटिट्यूड्स होते क्या है। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं, कोई गैस कर सकता है, मैं बताऊं? ओके, सो लैटिट्यूड बेसिकली जो स्लिपिंग लाइंस होती है, या जिसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, जो अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में। और कौन से में, ये वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सेम इधर ले लेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और वो उसका जो लाइन से वो डिवाइड करता है, वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, क्योंकि वो हमारा क्या है, मेजरिंग पॉइंट, मतलब वहां से ऊपर और नीचे हम मेजर करेंगे। सेम वे लैटिट्यूड क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, तो वो कितने डिग्रीज में मेजर होता है, नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ में 0 to 90 डिग्री, और साउथ में भी 0 to 90 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। लैटिट्यूड स्लिपिंग लाइंस होते हैं। अभी ये जो लैटिट्यूड है वो, उसको क्या बोलेंगे अपन, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, क्योंकि बहुत सारे होते हैं लैटिट्यूड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और वो क्या करते हैं, हमारे इक्वेटर से हमारा डिस्टेंस बताते हैं कि हम उससे कितने दूर हैं, और उनको अपन किस में मेजर करते हैं, लैटिट्यूड को डिग्रीज में। मूविंग फॉरवर्ड, लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में क्या होता है रिलेशनशिप, तो वो हम अभी समझेंगे। सपोज ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये मेरा इक्वेटर है। अब जो जगह इक्वेटर से नज़दीक होती है ना, जो जगह इक्वेटर से नज़दीक, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। ये पोर्शन में कैसा होगा, वेरी हॉट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टॉरेड जोन। ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, टॉरेड जोन। अब इसके ऊपर के जो पोर्शंस होते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, उसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन, क्योंकि उधर इक्वेटर की डायरेक्ट, उधर सन की डायरेक्ट रेज नहीं आती है, तो उधर कैसा होता है, नॉट सो हॉट और नॉट सो कोल्ड, ठीक है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। और उसके ऊपर आता है हमारा फ्रिजिड जोन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो जैसे कि अभी अपन ने 3 जोन्स पढ़े, कौन से 3 जोन्स थे, टॉरेड, टेम्परेट और फ्रिजिड, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, टॉरेड जोन के ऊपर टेम्परेट जोन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। यहाँ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सेम वे ऊपर क्या होता है, टेम्परेट जोन। मतलब ऊपर क्या होता है, ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, एक तो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। इतना आप लोगों को क्लियर है? तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये जो हमें लैटिट्यूड दिखाया है, ये हमने जो अभी पढ़ा वही है। ठीक है, लैटिट्यूड है वो इक्वेटर वाला जो पॉइंट मैंने दिखाया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये हमने लैटिट्यूड का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये प्राइम मेरिडियन अभी हम पढ़ेंगे, तो मैं वो आपको अभी समझा देती हूँ। लॉन्गिट्यूड क्या होती है, लैटिट्यूड के ऑपोजिट। तो वो कैसे होते हैं, जैसे ये सर्कल होता है, तो लॉन्गिट्यूड स्टैंडिंग लाइंस होती है, ऐसी ऐसी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। इसको सेमी सर्कल्स भी बोलते हैं। तो अपन जब लॉन्गिट्यूड को देखते तो अपन क्या बोलेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अपन उसको क्या बोलेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये क्या होता है, हाफ सर्कल होता है जो कहाँ रन करता है, फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ये कौन से दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। आगे हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड कितने डिग्रीज होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड वेस्ट साइड 0 to 180 और ईस्ट साइड भी 0 to 180। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो हमने ये चीज नोटिस की है कि जब इंडिया में डे होता है, दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, नाइट। क्योंकि जब ये साइड आपको सन रेज आ रही है, तो ये साइड जब डे हो रहा है, तो दूसरी साइड क्या होगा, ग्लोब ऑफ द अर्थ नाइट होगा दूसरी साइड। ठीक है, तो हम जब लॉन्गिट्यूड्स मेजर करते हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, प्राइम मेरिडियन। तो जब हम लॉन्गिट्यूड मेजर करते हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और जब लैटिट्यूड मेजर करते हैं तो क्या होता है, इक्वेटर। तो ये प्राइम मेरिडियन जो है, ये भी कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, क्योंकि हम ऐसे और ऐसे हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन। क्यों उसको ग्रीनविच मेरिडियन बोलेंगे, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि ये साइड कितना टाइम होगा और ये साइड कितना टाइम होगा। ठीक है, जैसे ग्रीनविच हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कौन से एरिया से पास हो रहा है, लंदन से। लंदन कहाँ पे आया, इंग्लैंड में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जैसा हमने देखा कि 0 to 180 डिग्री होता है वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिला के क्या काम करते हैं, तो दोनों चीजें, सपोज ये लाइन है, ये क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड, और ये क्या होता है, लैटिट्यूड। तो अगर मुझे यहाँ से बोला है 77 डिग्री लैटिट्यूड है, मुझे अगर ऐसा बोला है 77 डिग्री लैटिट्यूड है, मुझे अगर बोला है 77 डिग्री लैटिट्यूड है और 23 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो 77 डिग्री लैटिट्यूड है, तो अभी ये जो होगा यहाँ से 77 डिग्री जो होगा ना वो मैं मार्क करूँगी, और यहाँ से 23 डिग्री जो होगा ना वो मैं मार्क करूँगी। तो ये दोनों का जो पॉइंट होगा ना वो मेरे को वो जगह का लोकेशन बताएगा। इतना क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड टू, अब ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड वो एक साथ क्या बनाते हैं, अभी जैसे मैं बताऊंगी। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, तो ऐसी लाइंस होगी, मतलब ये क्या हो गया, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड। तो ये क्या होती है, ब्लू लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रिड लाइंस।
मूविंग फॉरवर्ड टू द ग्रीनविच मेरिडियन, जो हमने अभी पढ़ा था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो वो एक सिर्फ प्राइम मेरिडियन नहीं है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज। तो इंडिया के पास भी एक खुद का प्राइम मेरिडियन है, जैसे हम इंडिया के मैप में देख सकते हैं। ये जो मिडिल लाइन है इसको क्या बोलेंगे, मध्य रेखा, जो कहाँ से पास हो रहा है, उसके आसपास के जो उज्जैन से पास हो रहा है, उज्जैनी, जिसको पहले हम उज्जैनी बोलते थे, जो कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आता है, राइट। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये पास हो रहा है मिडिल लाइन, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मध्य रेखा। इतना क्लियर है। और वो किसने किया था, कौन से एस्ट्रोनॉमर ने किया था, वरामीर। कितने साल पहले, 1500 ईयर्स अगो। अब एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, जिसने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होता है, मून, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर। अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को ये तो पता है कि यहाँ से वो लोगों को मेजर करना है प्राइम मेरिडियन की ये साइड और ये साइड। मूविंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन्स। अभी हम टाइम जोन्स कैसे समझेंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम इजीली समझ जाएंगे। तो लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। जब हम ग्लोब को रोटेट करेंगे तो वो उसको कितना टाइम लगेगा रोटेशन में, 360 डिग्री फुल उसका रोटेशन होता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स। तो उसको कितना टाइम लगता है रोटेट होने में, 24 आवर्स, ठीक है। पूरा ऐसे रोटेट करता है, उसको टाइम लगता है 24 आवर्स। तो लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस। अभी 24 आवर्स है और मेरा डिग्री कितना है, 360। तो चलो 360 को 24 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब हम 360 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 वन जा और 24 15 जा, तो हमारा क्या आता है, 15 डिग्री। तो जब मैं यहाँ से वहाँ मूव करूँगी तो 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री वेस्ट, वैसे आएगा, जैसे कि हम अभी फोटो में देखेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये अगर प्राइम मेरिडियन है, सपोज ये 0 डिग्री है, तो ये क्या है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। क्या है, प्राइम मेरिडियन। तो जब मैं 15 डिग्री ईस्ट में जाती हूँ तो मैं ये साइड जा रही हूँ, तो मेरा आर भी क्या होगा, ऐड होगा। जैसे अपन ने मैथमेटिक्स में देखा है, जब भी हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो ऐड होते हैं नंबर्स, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, -1, और राइट हैंड साइड +1, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री पे, अगर मेरा 12 PM है, तो जब मैं 1 PM अगर मैंने तब टाइम देखा, तो तब मैं कहाँ होंगी, 15 डिग्री ईस्ट, मतलब थोड़ी सी ये साइड। फिर 2 PM पे और ये साइड, 3 PM पे और ये साइड। वैसे ही अगर मैं 11 AM के उधर जाऊँगी तो मैं ये साइड जाऊँगी, फिर और ये साइड और ये साइड। तो वैसे ही यहाँ पे 12 PM से जब मैं 11 AM जा रही हूँ तो मेरा डिग्री क्या हो रहा है, 15 डिग्री वेस्ट। फिर अगर 10 AM पे जाऊँगी तो 30 डिग्री वेस्ट, और फिर वापस 9 AM पे जाऊँगी तो 45 डिग्री वेस्ट। तो वैसे कर करके मैं जब 1 आवर वेस्ट साइड जा रही हूँ तो मेरा टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब मैं 1 आवर ईस्ट साइड जा रही हूँ तो मेरा टाइम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। इतना क्लियर है। तो ऐसे ही हम कोई भी जगह का टाइम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं ये इतना साइड ईस्ट हूँ, मैंने बोला आप लोगों की 30 साइड ईस्ट हूँ, तो आप लोग फाइंड कर सकोगे। अगर 12 PM से देखोगे तो ऑब्वियसली 2 PM है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे क्या वेज हैं कि स्टैंडर्ड टाइम कैसे कोई भी कंट्री को पता चलता है। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, वो 5 आवर्स और 30 मिनट्स अहेड है। किससे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, या जो हमने स्टैंडर्ड टाइम देखा था उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम कितने अहेड है, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। इतना क्लियर है ये टॉपिक।
अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, वो अलग अलग टाइम जोन्स में होते हैं हर 15 डिग्री पे। हम वो ग्राफ में इजीली देख सकते हैं जैसे हमने देखा था। और आगे भी हम क्या देखेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ, तो उसके ईस्ट वेस्ट में उसके टाइम के हिसाब से हम फाइंड करेंगे। जैसे कि ये बॉर्डर पे हमने देखा कि यहाँ 0 डिग्री, +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो ये सारे टाइम जोन्स हैं, ठीक है। और ये साइड -1 -2 -3, ये सारे टाइम जोन्स हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ मिलती है? जहाँ पे +12 और -12 दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है, साथ में, वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब जैसे हम देखेंगे तो ये साइड -10 है पैसिफिक में, फिर ये साइड हम देख सकते हैं रशिया के पास कितने टाइम जोन्स है? 11 टाइम जोन्स है, जैसा कि हम देख सकते इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। इसीलिए कनाडा है और यूएस है, उसके पास कितने टाइम जोन्स है? 6 टाइम जोन्स है। इधर देख सकते हैं हम यूएसए के 6 टाइम जोन्स देख सकते हैं हम लोग। उधर कितने टाइम जोन्स है? 6 अलग अलग टाइम जोन्स है। वैसे ही रशिया के पास कितने हैं? 11 टाइम जोन्स है। तो वैसे ही अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग टाइम जोन्स होता है। एज आपने देखा होगा, हमने ये फिगर में समझा इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है। यहाँ पे +12, यहाँ पे -12, तो जब हम शिप से यहाँ क्रॉस करते हैं तभी भी हमारे टाइम में चेंजेस आते हैं। जब मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तभी भी मेरा टाइम चेंज होगा, और जब मैं यहाँ से यहाँ आ रही हूँ तभी भी मेरा टाइम चेंज होगा। तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से हमें पता चलता है। जैसे कि आप ये एक्सप्लेनेशन में रीड कर सकते हैं, जैसे +12 -12 टाइम जोन्स कहाँ पे टच करते हैं हमने देखा, वो क्रॉस जब शिप से, मैंने बताया कि शिप से हम क्रॉस करते या प्लेन से क्रॉस करते हैं, तो वो लाइन हमें वहाँ पे हमें डेट क्या करनी पड़ती है? चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था फिगर में कि जब हम यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से क्रॉस करके, तो यहाँ पे मुझे डेट चेंज करनी पड़ती है। क्लियर है इतना? मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें क्या बता रहा है? टाइम जोन्स बता रहा है कि ये कंट्री इतने घंटे आगे है, 8 आवर्स आगे, ये 5.5 आवर्स आगे, 3.5 आवर्स आगे, 3 आवर्स आगे, 2 आवर्स आगे। तो वैसे ये पूरे हमारे फ्यू टाइम जोन्स बताए जा रहे हैं अफ्रीका और यूरेशिया के। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया कंबाइन करके। तो जब भी हम ईस्टवर्ड जाएंगे तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यू सब्ट्रैक्ट अ डे। और जब भी हम वेस्टवर्ड जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे डे। तो इससे हमें इंटरनेशनल डेट लाइन वाला पॉइंट समझ में आया, जो जिसकी वजह से क्या होता है, एज इट डेविएट्स का मतलब क्या होता है? चेंज करता है, ठीक है, चेंजेस लाता है प्लेसेस में, ताकि वो डिविडेशन प्रॉपर हो सके अलग अलग प्लेसेस का। यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ ये पॉइंट क्लियर है, मतलब कि हमारा चैप्टर 1 फुल क्लियर है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू माई वीडियोज़।